आज की चर्चा में आपका स्वागत है। लीजिए, शुरू हो गया है वही काम जो कि डब्बा करती हैं। अगर जैसा आप करेंगे वैसे ही आपका शागिर्द यानी कि आपका ट्रेनर ट्रेनिंग लेने वाला है वो भी ऐसे ही करेगा। और अब देख लीजिए, फ़नी भाई ने भी वही काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें अपने आप ही अपना नाश्ता वगैरह बनाना है। अब नाश्ता बनाना है तो उन्होंने यूज़ किया नॉन स्टिक पैन चूज़ किया, लेकिन उसके साथ में जो है मेटल का जो स्पैचुला यूज़ किया। भैया, जो घर में होगा, जो सिखाया जाएगा वही करेंगे ना। तो यहाँ पर भी वही काम शुरू हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं जो डब्बा जी का नया व्लॉग आया है उसकी। वैसे शुरुआत तो हो चुकी है, आपने देख ही लिया कि शुरुआत में भी वही काम हो रहे हैं जो कि होने चाहिए थे। कुछ भी कह लीजिए, अगर पैम्परिंग नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो शुरुआत से ही जो पैम्परिंग शुरू हो गया, नाश्ता अपने आप बना लिया, चाय हमने पीनी नहीं है। और अब फर्स्ट निवाला भी जो खाएगा वो वही खाएगा, यानी कि मालिक साहब खाएंगे। मालिक साहब लीजिए, एक निवाला ले लीजिए, उसके बाद में हम अपना नाश्ता करते हैं। और बिना प्रेस के शर्ट पहनेंगे, लेकिन मालिक साहब बिजी हैं तो ओपनिंग जो है हम ही करेंगे। तो व्लॉग की ओपनिंग हो चुकी है। व्लॉग में अधिकतर जो है शूटिंग या जो भी कुछ करने का है वो शुरुआत हो गई है, क्योंकि अब काम तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, यहाँ रह के आपको ध्यान तो आ गया कि अम्मा पापा की जो दवाइयाँ हैं ना वो ख़त्म हो चुकी है, तो दवाइयाँ लेना है, कोरियर करना है। भाई, उसका कौन ख्याल करेगा, वहाँ खाना कौन बनाएगा उनका, या प्रॉब्लम जो उनको हो रही है उनको कौन देखेगा। आज तो हाउस हेल्प भी नहीं है, क्योंकि उसको भी जो है प्रॉब्लम है, वो भी सीज़न होने के बाद में हॉस्पिटलाइज्ड है। तो इसलिए जो है अब उसका कौन ख्याल करेगा। चलिए भाई, आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन हमसे जितना बन पड़ता है हम तो उतना ही कर पाएंगे ना, उससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते। अब देखिए, राना फैशन की जो ओनर है ना वो आई है अपना प्रोडक्ट लेकर, प्रोडक्ट प्रमोशन कराने के लिए और साथ साथ जो है गिफ्ट करने के लिए, साथ साथ एक जो नया ड्रेस वो बना रही हैं उसको लॉन्च करने के लिए कि भाई आपसे ही हम लॉन्च करेंगे उसको। लेकिन देखने वाली बात ये, मैं क्यों करके बात कर रहा हूँ, उन्होंने पूरी तरीके से अबाया पहन रखा है, साथ साथ उन्होंने प्रॉपर हिजाब लगा रखा है और साथ साथ में फेस भी कवर किया हुआ है। तो ये होता है। वे देखिए, ये भी तो बहुत बड़ी मतलब अपना बिजनेस रन कर रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो अपना बिजनेस रन कर रही हैं और साथ साथ देखिए प्रमोशन के लिए बाहर जा रही हैं, आ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं और यहाँ इनके चैनल पे भी सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन उनका गेटअप जो है, जो उन्होंने एक बार गेटअप ले लिया, यानी उन्होंने अपने दिल में एक बार अहद ले लिया कि मेरे को ऐसा करना है तो वो ऐसा करना है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार अहद ले लिया फिर उसके बाद में बड़ी बड़ी कस्में खा ली और उसके बाद में उस सबको छोड़ दिया। और उस साथ साथ दूसरों को हिदायत भी दे दी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, वो ऐसा कर लेते हैं, वो वैसा कर लेते हैं, जैसा कर लेते हैं वो सिर्फ आप ही करते हो और कोई नहीं करता है। आपका ये काम है, कहना कुछ है और करना कुछ है। और उसके बाद में आपके व्यूवर्स आ जाते हैं ये कहने के लिए, अरे कोई घर में हर समय तो ना पहनेगा, अरे कोई यहाँ पे नहीं पहनेगा, कहीं वहाँ पे नहीं पहनेगा, आपको पता नहीं है। ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं इनके साथ में। चलिए फ्रेंड्स, एक जोक सुनते हैं। एक इंटरव्यूअर ने कहा कि आप कितने जिम्मेदार हो, तो उसने कहा मैं बहुत 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 जिम्मेदार हूँ, घर में कुछ भी हो जाए उसके लिए मैं ही जिम्मेदार होता हूँ। और इसके बाद में फनी भाई हंस देते हैं उनके जोक पर, यानी डब्बा जी के जोक पर। अब आप समझ गए होंगे ये जोक किसके ऊपर मारा गया है और फनी क्यों हंस रहे हैं। ये सब करने वाला कौन है, ये करने वाला एक ही है, हमारी डब्बा जी हैं। कुछ भी हो जाए सब चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी होती है। वो बात दूसरी, वो जिम्मेदारी लेती नहीं है। चाहे वो उनका कोई भी काम बिगड़े तो वो जो है फ़नी ने बिगाड़ा है या साइंस वालों ने बिगाड़ा है या वो जो अम्मी हैं इनके घर की यानी कि सास हैं उन्होंने बता दिया था कि कौन सी दाल भिगोनी है। तो यानी कुछ भी हो जाए लेकिन वो जो है किसी और ने किया है। चलिए, जोक पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जिम्मेदार होने का देखो एक और आपको नमूना देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक इस वाले मोमेंट से पहले, जिस मोमेंट पे ये जोक सुनाया जा रहा है उससे ठीक कुछ सेकंड पहले आप देखेंगे जो उन्होंने अपना हिजाब पहना हुआ है ब्लैक कलर का, जोक सुनाते समय वो हिजाब किसके ऊपर पड़ा हुआ है, वो फ़नी के कंधे पे पड़ा हुआ है। यानी कि डेफिनेटली फ़नी तो उसको पहनेगा नहीं या फ़नी तो उसको रखेगा नहीं अपने कंधे पे, वो उसको फेंक के मारा गया होगा ज़रूर जो उसके कंधे पर था। अब आपको जिम्मेदार और जिम्मेदारी दोनों की पता लग गया होगा। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, इसका वाक्य प्रयोग करके बताइए, तो अब आपको ये वर्ड भी पता लग गया और उसका उपयोग करना भी पता लग गया और ये भी पता लग गया ये कौन है।
हैदराबाद जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और दूसरे एक्साइटमेंट में ये भी नहीं पता कि ट्रेन से जाना है कि फ़्लाइट से जाना है। वैसे ये कहती हैं फ़्लाइट से जाने में हमें बहुत डर लगता है। हमें तो पहले ही पता था कि आप फ़्लाइट की टिकट नहीं हुई है, वो तो बुकिंग हुई है, उनकी ट्रेन की बुकिंग हुई है। पर लगता है जनाब की कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं एडोप, और साथ में फिर कुछ और बोल दिया, तो लगता है उसी की कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर उनकी वेटिंग में पता नहीं कितने लोग हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि भाई हम आएंगे वहाँ पर और उनसे मिलेंगे। और एक कैप्शन भी लगाया, इन्होंने स्टोरी भी लगाई इंस्टा पे कि वहाँ पर आने वाले हैं और जगह का नाम वो बाद में बताएंगे और मीट ऑर्गेनाइज करेंगे। जबकि है इसका उल्टा ही, यानी इंस्टा पे जब इन्होंने ये सब स्टोरियाँ डाली तो उसके बाद में इतने कमेंट आए हैं, वहाँ पर इतने कमेंट आए हैं इस बात के लिए कि वो हैदराबाद वाले इस बात से खुश नहीं है कि ये वहाँ पर आएँ और जाकर अपनी यही सब जो बातें हैं वो दिखाएं। और वो मतलब इतना बुरा बुरा लिखा है कि मैं वर्ड्स नहीं बोल सकता। अगर मन में आया तो एक ब्लॉग और बनाएंगे, उसमें उन सारे कमेंट्स को रिव्यू करेंगे। कमेंट्स वाकई में इतने गंदे हैं कि कई कमेंट्स जो है ना पढ़ने लायक भी नहीं हैं। तो धीरे धीरे काफ़ी फेमस हो रही हैं अपने बैड कमेंट्स के लिए और अपनी बैड हैबिट्स के लिए। बिज़नेस की मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद में फिर प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि सुबह 5 बजे निकलना है। और बिज़नेस के बारे में बयान दिया जा रहा है कि बिज़नेस करना बहुत रिस्क की बात होती है। यस, बहुत रिस्क की बात होती है। आपने इससे पहले भी तो बिज़नेस किया था, और वो जो बिज़नेस था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था, यानी फेल हो गया था। तो बहुत रिस्क की बात होती है, तो इसलिए सोच समझ के और भैया भाभी एवरीथिंग जो भी हैं सबसे सलाह लेके सब कुछ करके फिर करिए, क्योंकि इस बार जो है बिज़नेस जो हो रहा है वो बड़े पैमाने पे हो रहा है। और ये बिज़नेस जो हो रहा है ये फ़नी के लिए हो रहा है, और फ़नी जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है जी हम ये बिज़नेस करेंगे और धीरे धीरे करके तो इसको सीखेंगे। अब डब्बा का ब्लॉग हो और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए वो चाहे चूड़ियाँ गिरे हैं, चाहे आटा सही गूँधे या ना गूँधे, और फिर उसके बाद में ये जो उसके अंदर जो अजवाइन की जगह जीरा डले, वो फ़नी भी जो है हंसी उड़ा रहा है और कह रहा है नहीं इसमें तो कलौंजी डलती हैं। तो हर व्लॉग में कुछ ना कुछ जो है नई लड़कियां जो इनके व्लॉगों को पसंद करती हैं और इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उनको सीखने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सीखने के लिए उन्हें ना मिले, आखिर उन्हें भी तो आगे देखना है ना। फ़नी है कि जो डांट भी खाता रहता है बार 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 बार, और साथ साथ जो है उसके बाद में भी इतने सारे काम करता रहता है। पूरियाँ बनाने के लिए वो बेल रहा है, बेलने के बाद में डिब्बा धो रहा है, सब कुछ मतलब कर रहा है, लेकिन उसके बाद में भी सुनने को जो मिलनी है ना उसको वो डांट ही मिलनी है। और सारा हेल्दी फूड का कलेक्शन है, पूरियाँ हैं, और उसके बाद में नाश्ता भी किया तो भुजी पाव का कर लिया रास्ते में, वो भी स्ट्रीट फूड पे कर लिया। हाँ, एक बात और हो रही थी कि थायराइड की जो टैबलेट है वो पहले खानी चाहिए कि बाद में खानी चाहिए, सोने के बाद खानी चाहिए कि सोने के पहले खानी चाहिए। आप रात भर जगे हैं और आप शायद सोए नहीं हैं, लेकिन सुबह हो चुकी है, आप थायराइड खाना चाहते हो, लेकिन क्योंकि रूल ये बताया गया है कि आप अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो सबसे पहले थायराइड खा लें, अपनी टैबलेट खा लें, उसके बाद में कुछ काम करें, यानी उसके बाद में कुछ काम करें या खाएं पिएं, पर सबसे पहले वो थायराइड की टैबलेट खा लें। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अगर मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग आप खाते हैं और लेकिन भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी इसको खा सकते हैं। ये बेसिकली एक डोज है जो डेली की डेली लेनी होती है। मॉर्निंग में इसलिए बताया गया है कि किसी भी तरह से ये मिस ना हो और आपके कंटिन्यू रहे। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा आपको हैदराबाद का टूर, और साथ साथ मिलेगा हैदराबाद का आने का पर्पज़, यानी क्या मीटिंग है और क्यों करके आए हैं। हमें तो पहले ही पता है आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आप वहाँ लखनऊ में क्यों गए थे मीटिंग करने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि आप रिवील करेंगे या वहाँ पर भी रिवील नहीं करेंगे और आगे के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये था पॉडकास्ट। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप किसी और भी विषय पे चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, जो भी अगर आपको ठीक लगता है कि इस विषय के ऊपर पॉडकास्ट बनना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस पर भी अच्छा पॉडकास्ट बनाने की। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।